किसानों से बातचीत को लेकर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष के घर पर इस वक्त बैठक बुलाई गई है। ये बैठक शुरू भी हो चुकी है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर का कहना है कि सड़क पर बातचीत नहीं होगी, तो 3 बजे किसानों को यह निमंत्रण दिया गया है कि वो आकर सरकार से बातचीत करें। खुले दिमाग से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ये बात पहले भी नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं और इस बैठक पर अब सबकी नजर है, क्योंकि 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें किसानों और सरकार के बीच ये बातचीत होगी। रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ हद तक हो सकता है कि कुछ संशोधन भी करने के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्या संकेत मिल रहे हैं? बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, अब सरकार किस हद तक झुकने के लिए तैयार नजर आ रही है? इस वक्त जो बात बार बार कही जा रही है कि एमएसपी को लेकर गारंटी चाहिए और जो डर है कि उद्योगपतियों के हाथ में ना चली जाए किसानों की जमीन, इन कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए मान साहब, जाहिर तौर पर है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल बिल का और बाकी मंत्रियों ने भी साफ तौर पर कहा है कि बिल किसानों के हित में है, इसको देखते हुए कह सकते हैं कि बिल किसी भी सूरत में निरस्त नहीं होगा। एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री ने भी कहा और सभी तरह से सभी चाहे बीजेपी हो या सरकार साफ तौर पर कहे कि एमएसपी भी कम नहीं होगा, न खत्म किया जा रहा है, मंडी को और मजबूत किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो एक बात जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जो किसानों और पूंजीपतियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको लेकर जिस तरह से गलतफहमियां फैली है, हालांकि बिल में उसको भी स्पष्ट किया गया कि किसान जब चाहे तब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, उनको किसी तरह का अपने तरफ से पैसा नहीं देना पड़ेगा और मामला जाता भी कोर्ट में तो 30 दिन के अंदर उसको सुलझा लिया जाएगा। इस तरह के एक पूरे विस्तार से बिल में जिक्र भी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अगर किसानों को कोई और आशंका है, उसको दूर करने की कोशिश की जा सकती है इस बैठक में भी, या फिर आने वाले समय में अगर कोई इसमें सुधार करने की जरूरत हो तो बिल के रूप में भी सुधार किया जा सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर जो किसानों की जो समस्या, किसानों की समस्या ये नहीं है इस बिल, किसानों की जो समस्या आए हुए हैं, माना जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो मंडी के लोग हैं, आड़ती लोग हैं, नेता लोग इनको आगे बढ़ाए हुए और जो कुछ हजार लोग आए हुए हैं, कहीं पॉलिटिकल बैकिंग हो रही है क्योंकि जो कमीशन है कहीं अब वो उनसे छिन जाएगा, इस बात का भी डर है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि आंदोलन की आड़ में ये सियासत भी चमकाने की कोशिश सियासी दल कर रहे हैं। और ये हम दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें, इस वक्त किसान किस तरह से हंगामा कर रहे हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। वहां पर जानकारी मिल रही है कि बैरिकेड भी तोड़ने की कोशिश की गई है ट्रैक्टर के जरिए। और ये 3 बजे जो बातचीत होनी है उससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर भी किसान बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद। अब 3 बजे का जो निमंत्रण दिया गया है उसको लेकर अब किसानों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म, अब 3 बजे ये बैठक और उसी को लेकर उससे पहले हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा के घर पर भी इस वक्त बैठक शुरू हो गई है जिसमें किसानों की मांगों को लेकर ये मंथन हो रहा है। अब किसान जो एमएसपी गारंटी की बात कह रहे हैं, जरा इन किसानों से ये भी पूछिए कि एमएसपी की जो स्कीम है ये 60 के दशक में लाई गई थी, लेकिन मौखिक रूप पर ही तो दिया जाता रहा है भरोसा, कोई लिखित रूप में तो कभी भी आश्वासन नहीं दिया सरकार ने, तो अब वो ये मांग क्यों लेकर आ रहे हैं? किसानों से ही बात करते हैं। लगातार जी न्यूज़ अन्नदाता की खबर पहुंचा रहा है देश के कोने कोने में और हमारे साथ पंजाब की जो किसान यूनियन है, किसान मजदूर संघर्ष समिति, उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुखविंदर सिंह सबरा जी। सुखविंदर जी, सबसे पहला तो सवाल ये कि 3 बजे की जो बैठक है सरकार बुला रही है, सरकार कह रही सड़क पर तो बातचीत नहीं होती है, तो 3 बजे की बैठक में जाएंगे या नहीं? देखिए, ये सरकार बुला रही है, मीटिंगों में ही मसलों का हल निकलता है, पर जो सरकार ने मीटिंग बुलाई है वो भी पूरे देश के संगठनों को बुलाया जाए जो 500 से प्लस हैं और उनको बुलाकर मोदी जी खुद मीटिंग लें और ये ऑर्डिनेंसों को रद्द करने की कवायद शुरू करके ऑर्डिनेंस रद्द किए जाएं। अभी सरकार का रवैया ऐसा जापता है जो हमारे संगठनों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन 3 दिसंबर तक का तो आप लोगों ने इंतजार नहीं किया जब बातचीत के लिए बुलाया था, फिर देश भर के संगठनों को बुलाने के लिए वक्त नहीं लगेगा? देखो जी, भारतीय संगठन को हमारा पहले दिन से 8 अक्टूबर से ये कहना है पूरे संगठन बुलाए जाए, ये कौमी आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन है, ये कल्ले पंजाब के या हरियाणा के किसान का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के किसान मजदूर का आंदोलन है, बुद्धिजीवी वर्ग का आंदोलन है। इसका मतलब आज आप लोग बैठक में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये हमारा ये आप बैठक में जाने के लिए हम तैयार हैं।
जाए, उसमें उनमें से मोदी जी खुद बैठे और इन ऑर्डिनेंस को रद्द करने की कवायद शुरू हो। सुखविंदर जी, अब बात करते हैं जिन मुद्दों पर आपको दिक्कत है या जिनको लेकर आप विरोध प्रदर्शन करें। एमएसपी पर अभी तो कोई कानून नहीं है जो आप लोग एमएसपी पर देखो जी, एमएसपी का पर कानून कैसे नहीं है? देश की पूरी जो अनाज उपज है उसका सिर्फ 6% खरीदा जाता है सरकार की तरफ से, जो 2 स्टेटों में, हरियाणा और पंजाब में। बाकी 94% पहले ही प्राइवेट लोग खरीदते हैं। तो क्योंकि ये तो अभी की स्थिति है। वो सुनिए ना, अगर ये कानून इतने बढ़िया होते, खुली मंडी इतनी बढ़िया होती, जो 94% वाले हैं वो माला माल होते। अभी भी बिहार का किसान 5 एकड़ का मालिक है, जो पंजाब के 2 एकड़ के किसान की जब वह मंडीकरण सही नहीं है और उसकी फसल का भाव नहीं मिलता। मक्का की फसल के पे भाव 1860 रुपए था, उसकी फसल बिकी 700 को। घाटे का सौदा करके वो पंजाब दान लगाने चले गया। ये ऐसी स्थिति पंजाब में, हरियाणा में भी होगी। पूरे देश में अर्थव्यवस्था जी चरमरा जाएगी। इसमें किस तरह की आशंका है आपको? हमारे को यह आशंका है कि जो पहले सरकार का थोड़ा डंडा था, 1955 कानून बना था, वो बना था भी स्टोर या स्टोर ना करी, किसी चीज की वो स्टोर करके काला बाजारी ना हो। अब काला बाजारी के लिए पूरा बढ़ावा दे दिया, इंडिकेटर दे दिया है कि तुम्हारे से पे कोई लाइसेंस की शर्त नहीं है, कोई फीस नहीं है, तुम यहाँ से भी फसल खरीदो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इसमें जो एक सवाल मेरा है, जो सरकार कह रही है कि बहुत सारे किसानों के पास लागत के पैसे भाई नहीं होते हैं। अब कॉर्पोरेट आएगा, आपसे पहले ही टाई अप करेगा आपकी फसल के लिए, तो आपके पास लागत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। 1-2 बार प्राइवेट पैसे देंगे, उसके बाद वो जमीनों पे कब्जा करेंगे। हमारा ये है कि जो भी यूपी में प्राइवेट मिले हैं, पंजाब में प्राइवेट मिले हैं, जो प्राइवेट मिले आगे जो पहले शुरू की थी, तब वो खाद भी देते थे, पहले पेमेंट भी देते थे, नगद पेमेंट भी देते थे। आज 3-3 साल से गन्ने की पेमेंट जो है रुकी पड़ी है। ये प्राइवेट जगत का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। यानी ये आशंका है आपको कि मनमानी करेंगे प्राइवेट? बिल्कुल जी, प्राइवेट अपने हिसाब से फसल खरीदेंगे और खपतकार को अपने हिसाब से बेचेंगे। जब उनको मुनाफा तब बाजार में। सुनी मीमांसा, आपने राय जी राम, देखिए इनकी जो आशंका है वो यही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी मनमानी शुरू हो जाएगी, वो उनका जमीन हड़पना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं यहां पर कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलेगा इनके जरिए। योगेंद्र कपूर हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री। योगेंद्र कपूर जी, ये जो डर लग रहा है कि कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, जमीन हड़प ली जाएगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी, ये डर कितना न्याय संगत है, कितना जस्टिफाइड है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो नोशन है ये अपने आप में एक मिसप्लेस्ड नोशन है और ये सिर्फ यही दर्शाता है कि अगर हम ये देखें कि हमें ये समझना है कि ये जो इशू है इसमें सेंटर, चाहे फार्मर्स, चाहे स्टेट्स और एक पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में है, इन सभी का इक्वल स्टेक है एक फार्मर के वेलबींग में। और अगर वो कोई भी अगर ये देखेगा कि अगर फार्मर्स का, अगर आज हम पूरा ओवरऑल ये देखें कि पिछले 45 साल में अगर फार्मर्स को क्या हम अगर ये माने कि उनको उनके ड्यूज मिल पाए, उनकी जो उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करी और उसका उन्हें भाव मिल पाया, तो हम ये देखेंगे कि एक फार्मर जो है अगर उसको हम कंपेयर करें, उसकी इनकम जो इंक्रीज करी है एज कंपेयर टू अ मिडिल क्लास या फिर एक कॉर्पोरेट, तो वो एक सबसे लीस्ट ग्रोथ हुई है। ये कुछ रीजन है जिस वजह से उनके माइंड में जो एक फियर और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट का इस टाइम रोल ये होता है कि उनको ये जो भी फियर्स हैं वो जो है उन्हें दूर करने हैं, उनको बताना है कि ये गवर्नमेंट जो है ये फार्मर को डिपेंडेंट से एक इंडिपेंडेंट और एक एम्पावर करना चाहती है कि जिससे कि जो उसको प्रोड्यूस का जो भाव मिलना चाहिए। एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ पर लेना चाह रही हूँ। फॉर्मर चेयरमैन है हमारे साथ स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कृष्णबीर चौधरी। कृष्णबीर चौधरी जी, ये जो बोला जा रहा है एमएसपी की गारंटी, क्या ये संभव है? 60 के दशक में ये स्कीम आई थी, लेकिन कोई मौखिक रूप से ही बोला जाता है, कभी ये कानून का हिस्सा तो रहा नहीं। और इसे देने में दिक्कत क्या है जो कहा जा रहा है कि कानूनी जामा इससे पहनाया जाए? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था थी वो सरकार ने अपने खरीद की व्यवस्था के लिए शुरू की थी और उसी के लिए जो अभी तक सारा सिस्टम चला आ रहा है ये बाई नोटिफिकेशन जो है सरकार करती है इसको। अब अगर हम देखें तो जो
खाद्य सुरक्षा कानून है उसके लिए सरकार को खरीदने के लिए जरूरत पड़ती है और बराबर सरकार उसकी खरीद कर रही है। अगर हम पिछले 5 वर्षों में देखें तो जो खरीद है वो कुछ फसलों की 2 गुनी हो गई है। और अगर दालों की बात करें तो जो दाल पहले 2014 तक 9 से 14 तक 650 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट था, वो वर्तमान 5 साल में 49,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट दालों का सरकार ने किया है। तो सरकार अपने कार्यक्रम को बरकरार रखे हुए, बराबर रखे हुए, लेकिन गुमराह करके किसानों को ये कहना, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों को ये कहना किसानों को कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है राजनीतिक दलों का, या जो भी लोग ये बात कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जी कृष्ण बी चौधरी जी, मैं आपके पास लौटकर आ रही हूं क्योंकि ये जो आशंकाएं हैं इसमें घिरे हुए हैं इस वक्त किसान, और उनकी आवाज हमें सुननी बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त रजनीश है पटना से। रजनीश, ये जो बात की जा रही है कि गारंटी मिलनी चाहिए एमएसपी की, ये प्राइवेट प्लेयर्स की बार बात की जा रही है, ये वहां भी क्या आशंकित हैं किसान क्या बिहार में? जान लेते हैं, यहाँ पे तमाम सारे किसान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और जो आशंका यहाँ पे जताई जा रही है आप लोग की ओर से, लेकिन सरकार तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी बात कर रही है, मंडी के विस्तार की बात कह रही है, आपके जो उत्पाद है उसको बेहतर दाम और बाजार मिले इसकी बात हो रही है। ये कहना है हम लोग को, जो आज तक जो भी शासक वर्ग हुए हैं किसान के साथ धोखा दिए। जैसे मैक्सिमम प्राइस तो सभी ने बोला, लेकिन इसके क्या संविधान के तहत जो कानून बनता है वो कानून में एंट्री किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो किसान के साथ धोखाधड़ी होते रहा है, इसलिए किसान डर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कितनी बात साफ है कितनी न साफ है, सो तो वो जब यहाँ पर आएगा कार्यान्वित होगा तब जो है से कि पता लगेगा। तो इस बात को लेकर शंका है। छोटी छोटी प्रतिक्रिया और ले लेते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग तो देख रहे हैं किसान बिहार में मतलब पूरा नुकसान है। धान जो है 10-11 से के बिक रहा है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उचित मूल्य नहीं मिल रहा है लोग कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो इसी को लेके बेहतरी के लिए काम कर रही है। नहीं, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं कि ये कॉरपोरेट की जो बात होती है, अभी टेलीकॉम का इसी तरह किया गया, मुफ्त में सिम दिया गया, 100 रुपये का महीना, लाइफ टाइम 500-1000 में किया गया, लेकिन अभी 50 रुपये यानी 49 रुपये एनी है वो आपको भराना पड़ेगा। तो जब हम उसके गिरफ्त में चले जाएंगे तो भाई साहब वो हमारे साथ इस तरह ट्रीट करेगा, एक बिजनेसमैन के तरह वो हमारे साथ ट्रीट करेगा और उसमें हमारी बेचैनी को बढ़ा देगा, हमारी कोई बात को वो नहीं सुनेगा। क्योंकि किसान के हाथ में अगर कोई भी चीज़ है तो हम किसान से लड़ सकते हैं, मगर कॉन्ट्रैक्टर से लड़ना ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा और घातक होगा। गरीब के मोबाइल में पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं, कैसे देख रहे हैं आप जो समस्या गिना रहे हैं? किसान बिल के विरोध में हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वगैरह के किसान जो है विरोध में धरना प्रदर्शन पर हैं और उनके साथ जो दमन कार्य हो रहा है, गैस छोड़ा जा रहा है, पानी छीटा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। अब तो बातचीत की बात हो रही है, जो मुद्दा है। हाँ, तो उस पर जैसे अगर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं सुनेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो हम बिहार के किसान भी उनके कतार में हैं और विरोध में सड़क पर उतरेंगे, धरना पर। अच्छा, ये तो उनके समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे दिए जाने या फिर जो मंडी की व्यवस्था है उसके सुदृढ़ीकरण, सरलीकरण और संवर्धन की बात है, किसानों के हित की बात है। किसानों के हित की बात जो है उससे कहाँ गया? ये कहते हैं जो मेरा सरकार साफ काम कर रहा है, तो साफ तो हो रहा है। जो दिल्ली पंजाब से बिचौलिया को बिहार में भी भेज दिया गया, जो 11 रुपये धान लोड करा करके और गाड़ी पर जा रहा है, उनका काउंटर एक को नहीं खुला। यहाँ का भी किसान तो वैसा ही है, बदहाल है। तो यहाँ तो छोटा मोटा किसान है, वहाँ तो बड़े किसान है, तो बड़े किसान के जौड़े हम लोग रहेंगे। यहाँ तो हम लोग छोटे किसान हैं जो एक काउंटर नहीं है, 11 रुपये 12 रुपये धान यहाँ लेने के लिए माने बिचौलिया को भेजा जा रहा है। पंजाब हरियाणा से यहाँ पंजाब के गाड़ी देख रहे हैं, माने यूपी के गाड़ी देख रहे हैं, उस पर धान लोड होके बिचौलिया 11 रुपये। अब जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो एक तो विस्तार मिलेगा ना बाजार का, तो जो कीमत नहीं मिल पा रही थी तो यहाँ के भी किसान तो दूसरे जगह बेच सकते हैं, ये तो छूट मिल रही है। हम लोग वहाँ ले जाने लायक नहीं ना है, यहाँ तो बिचौलिया हावी है, छोटे किसान हैं हम लोग। कुछ और लोगों से जानते हैं किस तरह से देख रहे हैं समस्या को। समस्या तो बहुत गंभीर है
और पूरे देश के किसान जो तो निदान की बात हो रही है ना, तो समस्या के निदान की बात हो रही है ना। हाँ, तो समस्या के निदान की बात कर रहे हैं। आज जो बैठक हो रही है उसमें हम जितने भी किसानों का जो मांग है, जो अभी हम तमाम जगह से बातें आ रही है हो रही है, उसके लिए सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और किसान चारों तरफ आंदोलन में उतर जाएंगे। अच्छा, तो जो लोग हैं वो थोड़ा कंसर्न है इस बात को लेकर कि इनके हित जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है वो जानते हैं। आप ये बताइए कि जो बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तो जब सामने सामने बात होगी तो जो बिल की बात है वो निकल कर सामने आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अगर किसान आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा है तो उस पर लाठी और वाटर पैनल का उपयोग किया जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ आप लोग बिहार या ना, आप ये बताइए कि अगर कहीं भ्रम की स्थिति है या कोई समस्या है तो वो तो मिल बैठ के दूर हो सकता है ना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम लोगों के किसान का जो व्यवस्था है, अभी हम लोगों को खेती का टाइम है, ये नहीं देख रहे हैं। वो एक हम लोगों के साथ जो ट्रीट कर रहे हैं एज ए माने तो एक दुकानदार और एक ग्राहक का। हम लोगों को किसान की बदहाली ये है कि हम लोगों को अभी फसल बिकता, हम लोग दूसरा गेहूं लगाने का काम करते, ये सब में प्रॉब्लम हो रही है। और रही बात जो किसान विवश है अपने सामान को औने पौने दाम में बेचने के लिए, एक और छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं। कैसे मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। किसानों की हम देख रहे हैं अपनी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं और ये आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं एमएसपी व्यवस्था को लेकर, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। डर इस बात का है कि जो पूंजीपति हैं वो कहीं हावी ना होने की कोशिश करें और अपनी मनमानी ना करना शुरू कर दें। तो ये सबसे बड़ा डर है किसानों को, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि इस मंच के जरिए अन्नदाता की आवाज हम आप तक पहुंचाते रहें, और यही आवाज सरकार तक भी जानी चाहिए, ताकि अगर जो दिक्कतें हैं अगर वो इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन समस्याओं पर भी वो ध्यान दें, और समस्या का हल तभी निकलेगा जब ये बातचीत होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.